हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर आपने CITS में एडमिशन लिया है 2022 में, तो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों, 2023 में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा जुलाई या अगस्त में। तो उसकी तैयारी के लिए हमने यह क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। दोस्तों, बहुत बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी इन्हीं क्वेश्चनों में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे। और आपके यह जो क्वेश्चन है निम्मी पैटर्न पर आधारित हैं। तो ये भारत स्किल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए PDF में से छाँटे गए क्वेश्चन हैं, जो कि बार बार रिपीट हुए हैं और आपके 2023 के CITS के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। दोस्तों, अगर आप कोपा टेट से CITS कर रहे हैं, कोपा से मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर आपको आने पर आपका जो ट्रेड का नाम हो जाता है CSA रखा जाता है। तो इसका अगर आप CSA में ट्रेड में हैं या आप कोपा ट्रेड में हैं, तो आपको यह सारे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना है। और इन सारे क्वेश्चन का PDF अगर आपको चाहिए, तो इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या तो फिर आप कमेंट में लिख देना, हम आपको कमेंट में इसका PDF दे देंगे। तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा वीडियो, करते हैं अपने CITS एग्ज़ाम की तैयारी। अब वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपन लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सी वर्तमान में खुली एप्लीकेशन के लिए सहायता को सक्रिय करता है। मतलब ये क्वेश्चन का मतलब है कि जो आप कंप्यूटर में कोई भी काम कर रहे होते हो और उसमें आपको प्रॉब्लम आती है कहीं भी, तो मतलब हेल्प की है, हेल्प कुंजी। अगर आपको हेल्प के लिए कोई भी सहायता उसमें चाहिए है, तो अपन लोग F1 प्रेस कर देते हैं, तो वो हेल्प वहाँ पे शो हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए मतलब आपके जो कीबोर्ड होता है उसमें F1 से लेके F12 तक की होती है, उनका अलग अलग सबका काम होता है। तो F1 का काम क्या है इसमें, कि आपको हेल्प विंडो खोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थिति में कार्यों की एक निश्चित समय सीमा होती है ना। मतलब कोई काम अगर कंप्यूटर में अपन लोग कर रहे हैं, तो एक निश्चित टाइम में वो काम होना चाहिए। तो उसके लिए हम उसको क्या कहते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे वर्ड आया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, तो इसके लिए मैं अलग से आपको क्लास लूँगा इसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सबके लिए मैं पर्टिकुलर फिर अलग अलग क्लास में इसको डिस्क्राइब कर दूंगा। अभी अपन लोग एक क्वेश्चन जो पुराने पेपर के हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक इंटरप्रेटर किस प्रकार हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, मतलब जो आपका कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ मशीनरी भाषा समझता है। वो ये नहीं समझता कि आपने उसको आपने 1 17 20 प्रेस किए हैं, तो ये नहीं समझता। वो क्या होता है, उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के पढ़ेंगे अपन लोग, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो अपन किसी काम के लिए यूज करते हैं। किसी पर्टिकुलर काम के लिए अगर अपन को यूज करना है, तो किसका करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का करते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटरप्रेटर होता है, ये क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए कार्य करता है, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने बताया आपको कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्टिकुलर किसी काम को, अगर कोई पर्टिकुलर काम करना है अपन को, जैसे कि एग्जांपल दूंगा अगर, तो MS ऑफिस होता है। MS ऑफिस में क्या होता है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट होते हैं। तो वो पर्टिकुलर काम के लिए, जैसे डॉक्यूमेंट अपन को तैयार करना है, तो MS वर्ड का यूज करेंगे। तो वो पर्टिकुलर काम के लिए ही यूज किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है Ctrl+Tab दबाने से क्या होता है, तो पेज को रिफ्रेश करना हो तो Ctrl+Tab दबा, जैसे कोई पेज में काम कर रहे हो उसको रिफ्रेश करना है तो Ctrl+Tab दबा सकते हैं। एक स्प्रेडशीट खालिस्तान की अनुमति नहीं देता है, ब्लैंक्स की अनुमति नहीं देता है। मतलब स्प्रेडशीट में अपन लोग क्या नहीं कर सकते, तो एनिमेशन का काम अपन लोग स्प्रेडशीट में नहीं कर सकते हैं। पावर पॉइंट में एनिमेशन का काम कर सकते हैं। एनिमेशन मतलब होता है उस जो अपन काम करो उसको इफेक्टिव दिखाना, है ना। एनिमेशन आपने देखे होंगे, मूवियों में भी दिखाए जाते हैं एनिमेशन की, एनिमेशन से करके मदद से अब उसको इफेक्टिव दिखाया जाता है। कोई भी स्लाइड जैसे अपन पावर पॉइंट में काम करेंगे तो उसको भी इफेक्टिव दिखाया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, एनिमेशन बोलते हैं। ठीक है, एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें क्या प्रेस करना चाहिए, अगर अपन को नया डॉक्यूमेंट एक बनाना है तो क्या करते हैं अपन लोग, उसके लिए Ctrl+N का यूज करते हैं। इस शॉर्टकट की के लिए मैं भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, पूरी शॉर्टकट की कवर करने की कोशिश करेंगे अपन लोग, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाईलाइटेड शब्द को डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में रीसेट करने के लिए हम खालिस्तान प्रेस करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक है, कंट्रोल प्लस जो सबसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि कंप्यूटर स्पेस बार समझते हो, स्पेस बटन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, व्यापम पूछ लेता है कि कीबोर्ड में सबसे बड़ी की कौन सी होती है। ये पूछा गया था एक एग्जाम में। तो क्या होती है, स्पेस बार आपकी सबसे बड़ी की होती है। ठीक है, शिफ्ट को दबाए रहने से सिस्टम क्या होता है, अगर अपन जब सिस्टम चालू हो रहा होता है और अगर अपन शिफ्ट को प्रेस करे रहते हैं तो क्या उसका यूज क्या होता है, वो सिस्टम होता है वो बूट सेफ मोड में चला जाएगा। बूट करना क्या कहलाता है, इसको भी बताऊंगा आपको। कंप्यूटर के चालू होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, बूटिंग कहते हैं। ठीक है, ये भी दो प्रकार की होती है, एक कूल बूटिंग होती है, एक वार्म बूटिंग होती है। ठीक है, इनको मैं अलग से जब कंप्यूटर के समझाऊंगा तो उसमें एक क्वेश्चन आपके कवर हो जाए फिर मैं उसको अलग से समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड मूल रूप से खालिस्तान प्रकार के दस्तावेज को अनुमति देता है। तो एमएस वर्ड मैंने आपको बताया अभी कि डॉक्यूमेंट अगर अपन को करना है, डॉक्यूमेंट बनाना है तो किसका यूज करते हैं, एमएस वर्ड का। तो वो क्या कहलाती है, डॉक फाइल कहलाती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है। तो एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है आपका, .doc होता है। ठीक है, एक प्रारूप वर्कशीट में खालिस्तान कॉलम होते हैं 256 होते हैं। डेस्कटॉप पर दिखने वाले छोटे चित्र क्या कहलाते हैं, आइकॉन। जैसे आप देखते हो डेस्कटॉप पे कि जो आपको दिखता है माई कंप्यूटर दिखता है, रिसाइक्लोबिन दिखता है, कुछ भी मतलब बहुत सारे ऐप दिखते हैं, उनको अपन लोग क्या बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में, आइकॉन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी फाइल से जानकारी या किसी डिस्क से फाइल को हटा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो जैसे अपन को फाइल को हटाना है कंप्यूटर से तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, डिलीट बोलते हैं। ठीक है, डिलीट दो टाइप से भी करते हैं। एक डिलीट क्या होता है, एक डिलीट करेंगे तो अपन लोग क्या, रिसाइक्लोबिन में आपका डेटा पहुंचेगा, लेकिन अगर अपन शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करेंगे तो वो डेटा रिसाइक्लोबिन में भी नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेस्कटॉप के कंटेंट सामग्री को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं। तो किसका करते हैं, F5 का। मतलब रिफ्रेश करना है, जैसे अपन लोग कंप्यूटर चालू करते हैं तो अपन देखते हैं माउस से भी अपन रिफ्रेश करते हैं, बार बार राइट क्लिक करके माउस रिफ्रेश करते हैं कि सिस्टम प्रॉपर तरीके से चालू हो जाए, प्रॉपर तरीके से जो ऐप वर्क कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। तो डायरेक्ट F5 से भी वो अपन काम रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी डॉक्यूमेंट में बदलाव करने के लिए क्या करते हैं। अगर किसी डॉक्यूमेंट अपन को कुछ चेंज करना है तो स्वाभाविक सी बात है अपन लोग क्या करेंगे, उसमें एडिट करेंगे। ठीक है, तो ये एडिट होता है। नेक्स्ट है आपको, खालिस्तान कमांड को कार्यान्वित करने के लिए एक विधि है, एक प्रोसेस। तो मतलब कंप्यूटर में अगर कोई काम को अपन को करना है तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब जैसे अपन कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट होना चाहिए ना पहले, भाई वो प्रॉपर तरीके से हो जाए, संपन्न खत्म हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूट। तो ऐसे कंप्यूटर में क्या बोलते हैं, उसको एग्जीक्यूटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषता ऊपरी एवं निचली मार्जिन को एडजस्ट करता है जिससे कि टेक्स्ट एक प्रिंटेड पेज को लंबवत लंबवत मतलब होता है ऊपर से नीचे। कंप्यूटर में दो प्रकार के जॉन होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे और हॉरिजॉन्टल मतलब बाएं से दाएं। तो ये पूछा है आपसे, पूछे लंबवत मतलब खड़ा में ऊपर से नीचे, तो वो क्या है आपका, वर्टिकल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन एक पॉइंट एवं ड्रा डिवाइस होता है। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस किसको कहते हैं, माउस को कहते हैं। ठीक है, माउस को और क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। इनपुट डिवाइस क्या कहलाता है, माउस। स्पेशल विकल्प को खोजने हेतु कीबोर्ड पर मौजूद पावर पॉइंट के ड्रा डिवाइस किसको कहते हैं, देखो पेस्ट को शॉर्टकट की से भी यूज कर सकते हैं। पेस्ट करना कहलाता है मतलब फोल्डर कॉपी करेंगे, कोई डेटा को कॉपी किया, कोई फाइल को कॉपी किया तो पता होना चाहिए हेडर क्या होता है, हेडर होता है। लेकिन जो पेज में अपन काम कर रहे हैं तो अपन वहां काम कर रहे हैं, पेज में अगर लिख रहे हैं तो ऊपर की साइड क्या कहलाता है आपका, पेस्ट ऊपर का हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं शॉर्टकट की से। नीचे का हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट नहीं करना है अपन को। तो कहां पूछा गया कि हेडर फुटर को किस की मतलब जो ऑप्शन आते हैं उसमें कहां मिलेगा, वो वहां पे किसमें मिलेंगे, सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेवेज का ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट का मिलेगा, कॉपी का मिलेगा। तो ये सब ऑप्शन वहां से भी मिल सकते हैं और शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट भरते हैं तब एंटर की को हमेशा निम्न में से किसके बाद दबाया जाता है, तो पैराग्राफ के बाद दबाया जाता है। ठीक है, जो पैराग्राफ लिखते हैं हम लोग वहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है एंटर का। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के हर स्लाइड को थंबनेल की तरह दर्शाता है एवं स्लाइड को प्रदर्शित करने में उपयोगी। तो स्लाइड शॉट मतलब कोई स्लाइड है, जैसे अपन पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट में किसी भी पेज को क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, तो अपन को उसको शॉर्ट करना है तो किसके थ्रू करेंगे अपन लोग, उसमें एक ऑप्शन होता है स्लाइड शॉर्टन, तो उसके थ्रू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष डिजाइन के कैरेक्टर सेट को क्या कहते हैं, कैलीग्राफ कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा गणना एवं तुलना कार्य करने के लिए होता है, तो कौन सा होता है, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कोई मैथमेटिकल अगर अपन को वर्क परफॉर्म करना है कंप्यूटर में तो उसके किसके थ्रू करेंगे अपन लोग, ALU के थ्रू करेंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंगल लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने की टेक्निक को क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, मल्टीप्लेक्स मतलब अलग अलग तरीके से भेजना, मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या URL में होना चाहिए, URL मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मतलब कोई भी वेबसाइट का URL होता है। URL अपन कैसे स्टार्ट करते हैं, www. जैसे Gmail का है तो www.gmail.com, तो ये क्या हो गया, URL हो गया।
किसका, जीमेल का, ठीक है। तो यूआरएल का क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक फुल फॉर्म की भी मैं आपको क्लास लेके आऊँगा PDF, तो उसमें जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड 400-500 फुल फॉर्म है वो भी मैं आपको 1 या 2 वीडियो में कवर करवा दूंगा। तो फुल फॉर्म से भी, उससे भी आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्या एक ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं हो सकता। मतलब ईमेल एड्रेस में क्या नहीं हो सकता, स्पेस मतलब जैसे अपन लोग लिखते हैं ना कि जैसे मेरा नाम है बीरेन जैन, तो मैं लिखता हूँ बीरेन_जैन@gmail.com, तो ऐसी आईडी नहीं पॉसिबल है, ऐसी आईडी नहीं बन सकती। बीरेन.जैन@gmail.com बन सकती है ना। तो अंडरस्कोर, अगर स्पेस का काम करना है तो अंडरस्कोर से भी अपन लोग ईमेल आईडी बना सकते हैं, लेकिन स्पेस का यूज अपन लोग ईमेल आईडी में नहीं कर सकते। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कहीं से भी मेल की व्यवस्था प्रदान करता है, तो वेब मेल इंटरफेस, वेब मेल से अपन लोग कहीं से भी मेल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को खालिस्तान करने का अर्थ है कि फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित हो रही है। अगर अपने कंप्यूटर में किसी दूसरे कंप्यूटर से फाइल को लाना है या इंटरनेट से फाइल को लाना है तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, डाउनलोडिंग बोलते हैं। जैसे अपन लोग देखते हैं ना कि इंटरनेट से कोई अपन सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, बोलते हैं ना, तो वो अपने सिस्टम में ला रहे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग बोलते हैं। और यहाँ पे एक अपलोडिंग वर्ड होता है, तो अपलोडिंग मतलब अपन उसको अपलोड कर रहे हैं इंटरनेट पर। जैसे अपन लोग, मैं आपको भेज रहा हूँ वीडियो, तो मैं आपको क्या करूँगा, पहले अपलोड करूँगा, फिर वो भेजूँगा, फिर आपके पास जाएगा, फिर आप उसको डाउनलोड करोगे, तब वो आपके पास आएगा। तो ये डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर को किसी ऑनलाइन साइट पर फाइल अपलोड करने की इजाजत देता है ताकि वो किसी एप्लीकेशन की देखिए। मैंने अभी बताया आपको कि जो मतलब अपलोड करने की परमिशन देता है वो कौन देता है, वेब होस्टेड टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेब विशेष यूटिलिटी प्रोग्राम है जो इंटरनेट तथा वेब को सुगम एवं सुरक्षित बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वेब यूटिलिटीज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वेबसाइट देखने के लिए बने प्रोग्राम को खालिस्तान कहते हैं वेब ब्राउजर। अपन को अब कोई भी, हम लोग जब प्रोग्राम देखते हैं, कोई भी मतलब कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं, तो किसकी आवश्यकता पड़ती है हमें, वेब ब्राउजर की। वेब ब्राउजर बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने यूज किए होंगे गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना, यूसी ब्राउजर, ये सब बहुत सारे क्या हैं, वेब ब्राउजर, जिनसे अपन लोग क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। कोई चीज़, कोई भी जिसको भी सर्च करना होता है अपन इसकी मदद करते हैं, इससे मदद लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो कि संस्था के इंटरनेट के बाहर से एक नियंत्रित किया जा सकता है। तो एक होता है इंटरनेट, एक होता है एक्स्ट्रानेट और एक होता है इंटरनेट, तीनों में अलग अलग डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, इंटरनेट से बड़ा नेटवर्क तो क्या होता है, एक्स्ट्रानेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज का इस्तेमाल करते समय एप्लीकेशन लेयर खालिस्तान प्रोटोकॉल का यूज करती है, तो कौन का करती है, HTTP प्रोटोकॉल का करती है। HTTP मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। हाँ, ये मतलब आप देखते हो जब भी मतलब आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो ऑटोमेटिक आप भी कुछ भी सर्च करते हो तो ऊपर लिख के आ जाता है HTTP और फिर लिख के आता है :/, और फिर www.gmail.com ऐसा लिख के आता है। तो ये क्या प्रॉपर तरीके से जब मतलब वो सर्च करता है तो इसके थ्रू ही वो जुड़ पाता है, जब जाके वो सर्च होता है। तो HTTP आपने देखा होगा कि 2 प्रकार का होता है, एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS। तो आप देखते हो जिसमें HTTP लिखा होता है वो सुरक्षित नहीं होता है, सिक्योर नहीं होता है। जो HTTPS लिखा होता है वो उसका मतलब HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, मतलब वो वेबसाइट सेफ है, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जो HTTP है उसमें पूछता है वो आपसे कि ये इसमें आपके कंप्यूटर में आपके वायरस आ सकते हैं, इसको क्या आप अनसेफ है, मतलब सेफ नहीं, आप एक्सेस करना चाहते हो तो फिर उसके बाद अपन लोग एक्सेस कर देते हैं। तो वो HTTP और HTTPS में डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेब पेज को रीलोड करने के लिए किसका यूज करते हैं, रिफ्रेश का करते हैं। रिफ्रेश अगर अपन को वेब पेज लोड करना है, अगर वो बंद हो गया तो अपन को उसको फिर से क्या करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हो, क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। तो किससे करते हैं, रिफ्रेश से करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी एक साइट को बार बार देखते हैं, हर बार एड्रेस टाइप करने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, उसको बुक मार्क में सेव कर सकते हैं। अगर जैसे आपको बार बार उसी एड्रेस की जरूरत पड़ती है तो अपन लोग क्या करते हैं, उसको बुक मार्क में भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके द्वारा एक समय अवधि में देखे गए सभी वेबसाइट में पेज दिखती है, कहाँ पे दिखती है आपको, अगर आपको चेक करना है कि भाई मेरे कंप्यूटर में क्या क्या मैंने एक्सेस किया तो हिस्ट्री में वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका URL में स्कीम किसके आगे बढ़ती है। अब मैंने आपको बताया था URL मतलब कोई भी वेबसाइट होगा तो उसका एक URL होगा। URL का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो उसमें क्या होता है, मैंने बताया आपको कि HTTP: तो इससे ही वो जुड़ता है। तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि URL में स्कीम किससे आगे बढ़ाती है, किससे आगे मतलब एक्सेस करेगी, तो क्या होता है : और : ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक इनकमिंग ईमेल सर्वर
कहते हैं, सर्वर होता है। तो वो क्या होता है, इनकमिंग अगर कोई मैसेज आपके पास आता है तो किसके थ्रू, किस प्रोटोकॉल के आता है, पीओपी के थ्रू आता है। वाईफाई खालिस्तान वाईफाई जो करता है वो किसका यूज करता है, रेडियो तरंगों का यूज करता है। इंटरनेट पर उत्पादों का व्यापार करने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। मतलब अगर इंटरनेट से अपन लोग कोई भी शॉपिंग करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट देखा होगा आपने, अमेजॉन देखा होगा, तो इससे अपन लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं अपन लोग, किसके थ्रू कर रहे होते हैं, वो क्या है, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है, एक ईमेल को भेजते वक्त खालिस्तान उसका मैसेज का कंटेंट बताता है। ये क्या होता है, सब्जेक्ट। आपने देखा होगा अगर मेल किया होगा तो आपको एक मतलब जैसे ही आप पहले तो एड्रेस डालोगे सामने वाले का, जिसको अपन को एक्सेस मेल भेजना है, तो उसकी ईमेल आईडी डालोगे, उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है सब्जेक्ट, मतलब आप क्या भेज रहे हैं, डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, कुछ भी जो अपन को मतलब उसका सब्जेक्ट देना पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका सब्जेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कौन सी सबसे धीमी इंटरनेट सेवा है, तो क्या बोलती है, डायल अप सेवा, जो पहले चलती थी फोन के थ्रू अपन लोग कनेक्ट करते थे टेलीफोन के थ्रू, तो वो क्या बहुत स्लो प्रोसेस है। अब तो आज वाईफाई राउटर वगैरह के थ्रू यूज करते हैं अपन लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक ऐसा नेटवर्क उपकरण जो अलग प्रकार के केबल वाले दो लोकल नेटवर्कों के बीच में एक बढ़िया कनेक्शन स्थापित करता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज। ब्रिज क्या होता है, एक नेटवर्किंग कनेक्टिंग डिवाइस होता है। इसके बहुत सारे होते हैं नेटवर्किंग कनेक्टिंग डिवाइस, उसकी मैं एक अलग से क्लास लूँगा आपकी। एक होता है ब्रिज, होता है राउटर, होता है हब, होता है ना, ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नेटवर्क के डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट है आपका, फाइलों को ट्रांसफर एवं मैसेज का एक्सचेंज करने में हमें कौन सी यूटिलिटी का यूज करना चाहिए, तो किसका करते हैं अपन लोग, ईमेल का, है ना। ईमेल के थ्रू अपन कुछ भी अगर अपन को डेटा भेजना है, आपको मुझे नोट्स भेजना, कुछ भेजना, तो अपन किसका यूज करते हैं, ईमेल का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक ईमेल एड्रेस को याद करने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए इसका यूज करते हैं। अगर अपन को ईमेल एड्रेस बार बार उसका यूज, मतलब बार बार अपन को जरूरत पड़ रही है उसकी ईमेल एड्रेस की, तो अपन लोग क्या करते हैं, एड्रेस बुक में उसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, एड्रेस बुक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का 50वां क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, फिर उसके बाद नेक्स्ट में बताऊंगा मैं आपको। एक क्या होता है, एक ईमेल अकाउंट में बने हुए स्टोरेज को क्या कहते हैं, मेल बॉक्स कहते हैं, ठीक है। अपन लोग जब जैसे आपके मोबाइल में इनबॉक्स होता है, ऐसे ही जो मेल करते हैं उसमें क्या होता है, मेल बॉक्स होता है, जहाँ पे पूरे इनबॉक्स में आप देखते हो पूरे मेल, जो भी मेल मैं करूँगा या आप करोगे, जो कोई भी करता है आपको, तो कहाँ स्टोर होते हैं, वो मेल बॉक्स में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो बताइएगा कैसा आपको ये वीडियो लगा, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है।